करण का दिल बैठा जा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, और यह मामा मामी चाचा चाची का क्या मतलब है? इस पर वे तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि क्या बोले। फिर युग ने गहरी सांस लेते हुए बोला, अब और छुपाना ठीक नहीं है। इन्हें सच बता देना चाहिए, आखिर ये भी तो हमारे फ्रेंड है। करण घबराते हुए बोला, कैसा सच? इस पर रिया धीरे से बोली, श्रेया समर भाई की वाइफ है। यह सुनकर करण को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। विक्की और नेहा भी आश्चर्य में डूब गए। श्रेया करण के पास आकर धीरे से बोली, हमें मालूम है कि यह सुनकर आपको काफी धक्का लगा। अब करण के साथ साथ सब श्रेया की ओर देखने लगे कि ये क्या बोल रही है। आज आप हमसे क्या कहना चाहते थे, यह हमने आपकी आंखों में पढ़ लिया था। इसीलिए मेरा सब जानना आपके लिए जरूरी था। यह सच है कि हम समर जी की पत्नी हैं। हमारी शादी की रस्में हो चुकी हैं। करण दुखी होकर बोला, आई एम सॉरी। सच्चाई नहीं जानता था, इसीलिए यह भूल कर बैठा। आई एम वेरी सॉरी। श्रेया कहती है, इट्स ओके करण जी। हमें कौन पसंद आ जाता है, इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता है, तो इसे आप भूल जाइए। हमारी दोस्ती पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कहता है, सॉरी करण, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। हम तो बस यह चाहते थे कि श्रेया की स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब भाई इस रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस करें तब सबको पता चले। बट ऐसा है कि अब जब इन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है तो मैंने तुम लोगों को बताना सही समझा। आई नो मुझे कुछ तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी बट भाई की नाराजगी की वजह से हम चुप थे। विक्की कहता, इट्स ओके युग, शायद तुम्हारी जगह हम लोग भी होते तो यही करते। करण कहता, हाँ युग, विक्की ठीक कह रहा है। श्रेया कहती, अरे अब आप लोग अपना अपना मूड ठीक कीजिए। वैसे हम किसी ऐसे को जानते हैं जो करण जी को पसंद ही नहीं प्यार भी करती है। शरारत भरे लहजे में बोली तो सब एक साथ पूछ बैठे, कौन? श्रेया कहती है, अपनी क्लास में जो प्रिया है वह शायद शुरू से ही करण जी को पसंद करती है। इस पर सब आश्चर्यचकित हो गए। नेहा कहती है, अच्छा यह सब छोड़ो, प्रिया की तो हम कल खबर लेंगे। पहले यह बताओ यारों कि अब हम प्रिया को क्या बोलें। सब एक साथ बोले, मतलब? तो नेहा बोली, अरे तुम लोग इस तरह मत रिएक्ट करो। अब जब हम सब जानते हैं कि श्रेया युग की भाभी है तो हम लोग श्रेया को अपना दोस्त माने या भाभी? हंसते हुए बोली। तो विक्की बोला, हाँ भाई यह तो सच में सोचने वाली बात है। अपना सर खुजलाते हुए बोला। फिर हंस पड़े। करण जो कि खुद को संभाल चुका था बोला, ऑफिशियली भाभी, ताकि अब किसी को और कोई गलतफहमी ना हो। इस पर श्रेया बोली, नहीं नहीं, हम बस आप सबकी दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। वैसे भी हम अभी युग की आधी अधूरी ही हैं भाभी, इसीलिए अभी यह बात बस हम लोगों के बीच ही में ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। कहकर वह आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। उसकी आवाज में छुपा हुआ दर्द सभी ने महसूस कर लिया। करण बोला, युग क्या अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है दोनों के बीच? युक्त था, पता नहीं, कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और कभी लगता है पता नहीं क्या होगा। भाई को देखकर तो लगता है कि वह अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर श्रेया का नहीं पता। अब आखिरी फैसला श्रेया का ही होगा। सब एक साथ उन दोनों को जल्दी एक होने की विश करते हुए अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गई। करण खुद को संभाल कर श्रेया के साथ एक अच्छे दोस्त का रिश्ता निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। प्रिया कहती है, मैं तुम्हारी दी हुई इस दोस्ती के रिश्ते का हमेशा कद्र करूंगा। इसमें कभी भी हल्की सी दरार नहीं आने दूंगा। विक्की ने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आंखों से सहमति जताई। तो इधर श्रेया के इस बात को वहां से निकल रहे समर और विशाल ने भी सुन लिया। प्रिया की दर्द भरी आवाज से समर भी काफी दुखी हो गया, पर इस समय वह खामोश ही रहा। विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चिंता मत करो, अब तो बस एक महीने की ही, बस इस बीच में तुम उससे से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करो ताकि वह पिछली सारी बातों को भूल जाए।
उधर काव्या अपने कमरे में गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंक रही थी। इट्स नॉट पॉसिबल समर, यू आर ओनली माइन। यह बहन जी रॉयल लड़की तुम्हें सूट नहीं करती। नो नेवर, यू आर ओनली माइन। फिर खुद को शांत करते हुए बोली, रिलैक्स काव्या रिलैक्स, अभी तो बस शादी हुई है। और समर ने उसे अपनी वाइफ भी नहीं माना है। उसे तो श्रेया और युग को लेकर गलत फहमी है। ये गलत फहमी, ओ यस, गलत फहमी। ये लो, मुझे तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उन दोनों को अलग करने के लिए पॉइंट भी नहीं मिला। अब काव्या, तुझे बस इस गलतफहमी की हवा देकर इस सब को यकीन में बदलना है और फिर समर केवल और केवल तुम्हारा होगा। समर, समर, ओ समर, तुम्हारी पर्सनालिटी केवल और केवल मुझे ही सूट करती है, नॉट ये। समर, जल्दी ही हम दोनों एक हो जाएंगे। और खुशी से काव्या झूमने लगी। काव्या चूंकि पूरी बात सुनी नहीं थी कि समर की गलतफहमी अब दूर हो चुकी है, इसीलिए वह यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी। अब भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसे पहले पूरी बात सुनना चाहिए था, फिर कुछ सोचना चाहिए था। अब बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहले पूरी बात सुनो, फिर अपनी राय दो। चलिए अब काव्या को अपनी गलतफहमी में जीने देते हैं। घर पहुंचने के बाद श्रेया जैसे ही बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो सामने सोफे पर युग और समर दोनों बैठे थे। उन्हें देखकर वह मन ही मन बड़बड़ाई, अब यह क्या आफत है? सच में इन्हें चैन नहीं मिलता क्या? इतने बड़े खड़ूस नहीं, नहीं कि चुपचाप सो जाए और हमें भी चैन से सोने दे। युग ने ठीक ही कहा था कि आज भी हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। समर उसे इस तरह बड़बड़ाते देख बोला, तो श्रेया जी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? जरा हमें दिखाइए तो। श्रेया अटकते हुए बोली, ओ कंप्लीट ही है, बस जरा फाइनल टच देना है, तो कल कॉलेज में हम उसे कर लेंगे। समर ने जब युग से पूछा तो श्रेया जल्दी से बोल उठी, उनके ग्रुप का प्रोजेक्ट अगले वीक जमा होगा। तो समर कहता है मैं तो युग से पूछ रहा हूँ। श्रेया फिर से बड़बड़ाई, मर गए, आज तो पक्का दोनों ही तरफ से हमारा ही बैंड बजेगा। और युग की तरफ देखते हुए सॉरी का इशारा किया। युग मुस्कुरा दिया। एक्चुअली उसने समर को पहले ही बता दिया था कि प्रिया ने यहाँ से आने के लिए प्रोजेक्ट का बहाना बनाया है। समर भी उसकी बड़बड़ाहट हड़बड़ाहट का मजा ले रहा था, पर युग ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। समर बोला। अब प्रिया युग को इशारों से पूछने लगी तो यह मुंह घुमा कर हंस दिया। प्रिया समझ गई कि युग ने समर को बता दिया है। युग के बच्चे, अब हम आपको अब नहीं छोड़ेंगे, कहकर वह गुस्से से वहां पर रखा हुआ पिलो उठाकर युग पर फेंकी तो युग समय के पीछे होते हुए बोला, भाई बचाओ वरना आज मेरी चटनी बन जाएगी। और वह कमरे से बाहर भाग गया। तब तक श्रेया ने दूसरा पिलो भी उठाकर उसे फेंक दी। फिर उसे समर ने कैच कर लिया। श्रेया, मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ भी बोल लेती हो, हंसते हुए समर बोला। तो श्रेया चिढ़कर बोली, तो क्या हम वहाँ कबाब में हड्डी बनकर बैठते आप लोगों के साथ? समर कहता, अरे विशाल ही तो था वहां पर, तो भला कबाब में हड्डी तुम कैसे बनती? वैसे भी विशाल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। श्रेया, और जो वो जो आपके पीछे खड़ी थी उसका क्या? समर, तुम किसकी बात कर रही हो? श्रेया, यह आपकी गर्लफ्रेंड शिकली काव्या। समर हंसते हुए बोला, पर वो तो तुम लोग के सामने ही चली गई थी। श्रेया, यहाँ पर वह लौट के वापस आ गई थी और आपके पीछे ही तो खड़ी थी और मुझे गुस्से से घूर रही थी। समर कहता, कमाल श्रेया, तुम गलत सोच रही हो। काव्या मेरी बेस्ट बस फ्रेंड है, उसे भला तुम्हारा मेरे साथ होने से क्या प्रॉब्लम होगी? श्रेया कहती है, अब गर्लफ्रेंड है तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? लंदन में भी तो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ही। समझ झुंझलाते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। श्रेया मुंह बिचकाते हुए बोली, मैं कैसे मान लूं? वैसे भी मुझे इससे क्या मतलब, आपकी एक गर्लफ्रेंड हो या 10? इस पर समर गुस्से से उठकर वहां से चला गया। तो श्रेया बोली, अब इसमें कुछ गुस्से वाली क्या बात बोल दी मैंने? और वह भी बाहर निकलकर युग को ढूंढने लगी। युग अपने कमरे में फोन पर रिया से बात कर रहा था। यह देख श्रेया बोली, जनाब को तो समय मिला ही नहीं कि फोन पर दोनों चिपक गए। युग, अरे श्रेया तुम यहाँ, भाई चले गए क्या? सुनो,
श्रेया कहती हाँ अकवी जी चले गए, उसका मुंह फूला हुआ था। युग समझ गया दोनों में फिर ये झगड़ा हुआ है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? क्या फिर तुम दोनों में तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? श्रेया कहती है युग आपके भाई को इतना गुस्सा क्यों आता है हर वक्त? और युग को काव्या वाली बात बता दी तो ये बोला ओ गॉड श्रेया, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। श्रेया क्यों, क्या गलत बोल दिया मैंने? युग कहता है भाई की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, शुरू से ही वह किसी भी लड़की से बात नहीं करते थे, बस विशाल भाई ही उनके दोस्त है। श्रेया कहती पर काव्या जिस तरह से उनके गले लगी तो हमें लगा कि युग काव्या दी तो बस ग्रेजुएशन से भाई के साथ थी, तो और भाई का उसके साथ फिर भी कोई खास दोस्ती नहीं थी। वह तो शायद बहुत दिनों पर मिली तो एक्साइटेड होकर गले लग गए होंगे। आजकल यह सब नॉर्मल है पुराने दोस्तों से मिलने पर भाई का रियली ही लड़की के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं है। श्रेया अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा तब तो हमसे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। युग कहता है आप मेरा एक काम कर देंगे प्लीज? कहती है युग हाँ पर क्या? श्रेया कहती आप यहीं रुके मैं अभी आती हूँ। कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में गई। एक रंगीन कागज पर सॉरी लिख कर उसे पर स्माइली बनाया, फिर किचन में जाकर कॉफी बनाकर ले आई। युग यह लीजिए कॉफी और यह नोट, आप समर जी को मेरी तरफ से प्लीज दे आइए, और यह दूसरा कप आपका, और हाँ इस बार किसी भी कप में नमक नहीं है। कहकर अपना कॉफी लेकर वह अपने कमरे में आ गई। समर जी सॉरी मैंने आपका मूड खराब कर दिया, शायद इस कॉफी से आपका मूड ठीक हो जाए। युग कॉफी लेकर समर के कमरे में आया। समर बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा हो सामने देख रहा था। युग बोला भाई यह रही आपकी कॉफी। समर आश्चर्य से बोला पर मैंने तो नहीं मंगाई थी। युग कहता हाँ पर श्रेया ने भेजा है। समर ने कॉफी का कप उठाया तो उसे पीले रंग का एक चिट दिखा। उसने उसे खोल कर देखा, उसमें सॉरी लिखा हुआ था। यह मुस्कुराते हुए युग से बोला ओह तो यह कॉफी सॉरी के लिए है, तो कॉफी भी तो उसे ही लेकर आनी चाहिए थी जिसे सॉरी बोलनी है। तुम जाओ जाकर अपनी दोस्त को यह कॉफी और यह सॉरी वापस कर आओ। युग धीरे से बोला भाई आप कॉफी पी लीजिए, श्रेया नहीं आएगी। समर हंसते हुए बोला क्यों, मुझसे डर लग रहा है क्या? इस पर युग धीमे लहजे में कहा भाई वह इस कमरे में अभी तक कभी भी नहीं आई है। समर अब चौंक गया, क्या क्या सच में मेरे पीछे वह कभी भी इस कमरे में नहीं आई? युग कहता हाँ भाई कभी नहीं। मैंने कई बार बहाने से कोशिश की पर उसने हर वह अरे यह कह के टाल दिया कि आपने मना किया है। अब समर को और भी बुरा लगने लगा। वह कुछ देर सोचा, फिर कॉफी का ट्रे और सीट उठाया और श्रेया के कमरे की ओर चला गया। वो भी मुस्कुरा कर अपने कमरे में चला गया। श्रेया अपने कमरे में झूले पर बैठे हुए अपनी और समर की तस्वीरें को देख रही थी। हम कितनी बदकिस्मत हैं जो अपने पति को खुद से मनाने भी नहीं जा सकते। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यूं रोते देख समर का मन बाहर आया। रो तो यह था कि जिसने नाराज किया उसी को मनाने आना चाहिए था ना, किसी और से सॉरी कहवाना चाहिए। सिबिया ने सर उठाकर देखा तो समर सामने कॉफी के ट्रे लिए खड़ा था। अरे वाह, नाराज मैं था और रो तुम रही हो? इस पर श्रेया जल्दी से बोली नहीं नहीं तो हम कहाँ रो रहे हैं, वह तो आंख में कचरा चला गया था। समर ने ट्रे साइड में रखे एक टेबल पर रखी और उसके हाथ से वह तस्वीर ले ली। वाह, बिना किसी तैयारी के भी मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ ना? श्रेया इस पर हड़बड़ा गई, और तुम भी बहुत ही प्यारी लग रही हो। यह सुन श्रेया समर का मुंह देखने लगी। समर ने तस्वीर को साइड में रखकर श्रेया को झूले पर बैठाते उसके हाथ को थाम कर उसके सामने ही नीचे बैठ गया। समर ने इस तरह से उसे पहली बार हुआ था तो श्रेया के पूरे शरीर में सिरहन होने लगी। समर उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला तुम इस बात से परेशान थी कि मैं नाराज हो गया हूँ? अरे पागल, मैं भला तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो बस खुद पर गुस्सा आ गया कि अपनी गलतियों की वजह से मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया है। आज जब तुम काव्या की मेरी गर्लफ्रेंड बताई तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा जब मैं तुम्हें युग की पसंद बताया था। श्रेया तुम निश्चिंत रहो,
ना तो काव्या और ना ही कोई और लड़की कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी और ना ही कभी हो सकती है। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की बस और बस तुम ही हो। श्रेया आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी। समर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? समर, विश्वास नहीं हो रहा है ना मुझ पर यही सच है प्रिया। मैं तो बस तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट होने का वेट करता था। मैं चाहता था कि सबके सामने तुमसे अपने किए की माफी मांग कर तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा और तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपनी दुल्हन बनाऊंगा। पर आज जब युग ने बताया कि तुम मेरे कमरे में अभी तक पैर भी नहीं रखी तो मुझसे नहीं रहा गया। समर कहता है, अनजाने में मैं तुम्हारे श्रेया न जाने कितनी ही तकलीफों का कारण बन गया। श्रेया, क्या तुम मुझे माफ करके वापस मुझे मेरी दुल्हन लौटा सकती हो? क्या तुमने मुझ पर से जो अपने सारे हक वापस ले लिए थे उसे लौटा सकती हो? श्रेया, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर मेरी जिंदगी बन सकती हो? क्या मुझे तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखने का हक दे सकती हो? समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। श्रेया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई सपना देख रही है। वह समर को बस एक टक से देखे जा रही थी। समर उसे घूरते देख उसके कंधों पर पकड़ कर बुलाया तो श्रेया को होश आया। क्या कहा आपने अभी? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। समझ गया कि श्रेया को विश्वास नहीं हो पा रहा है तो उसने श्रेया को दोनों कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया तो श्रेया के सब्र का बांध टूट गया और वह अब जोर-जोर से रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से कमर को कस कर पकड़ लिया, जैसे अगर वह उसे छोड़ दे तो वह कहीं दूर चला जाएगा। उसके आंसू से देख समर के दिल को भिगो रही थी। आज उसे सही मायने में उसके दर्द का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वह उसे अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाए जा रहा। थोड़ी देर बाद भी जब श्रेया चुप नहीं हुई तो उसने धीरे से पुकारा, श्रेया। पर श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रोए जा रही थी। समर ने दो तीन बार उसे पुकारा पर वह शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अचानक से मुस्कुराते हुए समर ने अपने होठ उसके कानों के करीब ले जाकर धीरे से बोला, शांत, बिल्कुल शांत। अगर फिर से रोई ना तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर अपने नहीं नहीं हमारे कमरे में लेकर चला जाऊंगा। और इसमें जानबूझकर आगे कुछ नहीं था। इतना बोलने में समर के होंठ कई बार श्रेया के कानों से टकराए। उसके अचानक से ऐसा कर देने से श्रेया डर गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। कान शर्म से लाल हो गए। उसकी नजरें झुक गई और वह समर को धक्का देते हुए उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। समर धीरे से उसके पास आया और उसके हाथों को फिर से अपने हाथों में ले लिया। श्रेया, अभी जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी बोला वह सच है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम अब युग की आधी अधूरी भाभी नहीं बल्कि पूरे हक के साथ उसकी भाभी हो। मिसेस श्रेया समर सिंह। श्रेया काफी खुश थी। अच्छा ठीक है तो मैसेज सिंह, अब रात बहुत हो चुकी है तो आप सो जाइए। समर ने कहा। श्रेया, पर आपकी कॉफी तो ठंडी हो गई, मासूमियत भरे लहजे में बोली तो समर मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, श्रेया बोली, चलो हम दोबारा बना कर ला देते हैं। समर कहता है, नहीं, अब छोड़ दो। वैसे अगर चाहो तो मॉर्निंग में कॉफी बनाकर तुम खुद लेकर आ जा ना चाहो जाना मुझे उठाने, शरारत भरे लहजे में बोला। श्रेया झिझकते हुए बोली, पर आपके कमरे में कैसे? समर, ओह सॉरी, मैंने तो अपनी दुल्हन को अपने कमरे में आने से रोक दिया था। पर अब मैं ही उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आऊंगा। श्रेया ने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। फिर समर गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। श्रेया की तो अब जमीन पर कदम ही नहीं पड़ रहे थे। खुशी के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कभी वह शर्मा से पिलो में अपना चेहरा छुपा लेती थी तो कभी समर के तस्वीर से बातें करने लगती। उसके चुंबन को महसूस कर खुद में सिमट जाती। सुबह डाइनिंग टेबल पर समर बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी नजरें बार बार श्रेया की ओर चली जाती, जो आज ब्लैक और रेड मिक्स कलर के पटियाला सेट में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। समर की नजरों की तपिश को महसूस कर श्रेया और भी शर्मा गई। जो भी यह सब देख रहा था। उसने धीरे से समर से पूछा, भाई आज की सुबह बहुत सुंदर है ना?
समर श्रेया की ओर देखते हुए बोला, हाँ बहुत सुंदर। युग और श्रेया, समर, वाह तो उससे भी सुंदर। युग अब हंसने लगा तो समर उसे घूर कर देखने लगा। वह समझ गया कि युग उसकी खिंचाई कर रहा है था। युग बोला, तो भाई फाइनली पेचअप हो गया? समर कहता, हाँ युग, अब सब कुछ ठीक है। मुस्कुराते हुए बोला। युग कहता, तो यह खुशखबरी मॉम डैड को भी दे दूं? प्रिया यह सुनकर शर्मा कर किचन की ओर चली गई। शालिनी जी बोली, मॉम डैड को खुश खबरें देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सुबह से ही श्रेया के चेहरे की खुशी देखकर सब समझ गए थे। योगेंद्र जी, शालिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ कहते हैं। आज लग रहा है कि मैं अपने दोस्त से नजरें मिला सकता हूँ। शालिनी जी ने श्रेया को बुलाया और उसे समर के बगल में बैठा दिया। फिर कमला काम करने वाली वर्कर से नजर उतारने का सामान मंगवा कर उन दोनों की नजर उतारी और उसे चौराहे पर फेंक आने को कहा। फिर पूजा घर की ओर चली गई। वह जब लौटी तो उनके हाथ में श्रेया का मंगलसूत्र था। उसे देख श्रेया की पलकें भीग गई। समर ने जब यह देखा तो कहा, मॉम ऐसे नहीं, इसे मेरी वजह से श्रेया ने अपने गले से उतारा था। अब मैं इसे दोबारा पूरे मान सम्मान से इसे वापस पहनाऊंगा। अभी इसे रख दीजिए शालिनी जी, पर वह समय कब आएगा? समर कहता है, मॉम बहुत जल्द ही आएगा। बस युग और श्रेया का एग्जाम कंप्लीट होने दीजिए। शालिनी जी श्रेया की ओर देखी तो उसकी भी इसमें असहमति थी। फिर वह उसे मंदिर में वापस रख आई। युग ने श्रेया के कान में कहा, अब तुम आज भाई के साथ कॉलेज चले जाना। मैं जा यह खुशखबरी किसी और को भी सुना कर आता हूँ। यह सुन श्रेया के कान लाल हो गए। युग थोड़ा जोर से कहा, मॉम मुझे कुछ काम है तो मैं आज जरा जल्दी निकलूंगा। श्रेया को भाई ड्रॉप कर देंगे? क्यों, भाई ड्रॉप कर दीजिएगा ना? तय करवा जल्दी से बाहर चला गया। श्रेया भी तैयार होकर समर के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। गाड़ी में ड्राइव करते हुए समर मुस्कुराए जा रहा था। श्रेया कहती, क्या बात है, बहुत ज्यादा ही मुस्कुराए जा रहे हैं। समर कहता, वह आज तुम खुद से मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हो इसीलिए। श्रेया कहती, हाँ तो क्या हुआ, इस सीट पर हमारा हक है। समर कहता, और हम पर? यह सुनकर श्रेया शर्मा गई। समर ने एक हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और दूसरे हाथ से श्रेया के हाथ को पकड़ उसे गियर पर रख दिया। समर, श्रेया, तुम खुश हो ना? श्रेया, हाँ समर जी, हम बहुत खुश हैं। समर कहता, तो हॉस्टल मत जाओ ना, तुम्हें देखे बिना मैं 6 दिन कैसे बिताऊंगा? श्रेया कहती, बस 1 महीने की ही तो बात है, उसके बाद एग्जाम और फिर कॉलेज खत्म। फिर घर ही आऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी आप लोगों के सिवा? और है ही कौन हमारा अपना? कहते हुए उसकी आंखें भर आई। समर उसकी ओर देखते हुए कहा, श्रेया अब रोना मत प्लीज। मुझे मनाने के लिए नहीं आता है। कहीं मनाने के चक्कर में मैं फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दूं। यह सुन श्रेया मुस्कुरा दी। तभी विशाल का फोन आया। हे भाई, कहाँ हो तुम? समर कहता, वह श्रेया को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगा। विशाल, तो भाभी से पैचअप हो गया? फोन स्पीकर पर था। विशाल द्वारा भाभी कहे जाने पर श्रेया ने समर की ओर देखा तो उसने भी इशारे से उसे बता दिया कि विशाल सब जानता है। श्रेया इससे काफी खुश हुई। विशाल कहता है, वाह, काव्या ने आज पार्टी रखी है अपने पुराने दोस्त सबके लिए, इसीलिए उसने तुझे बताने को बोला था। उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं था। समर कहता है, ठीक है आ जाऊंगा कहकर फोन रख दिया। काव्या का नाम सुनकर श्रेया थोड़ी विचलित हो तो समर ने गाड़ी साइड में रोक कर उसके दोनों हाथों को थाम कर दी। श्रेया, इतना हमेशा याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। और उसने श्रेया के माथे पर अपने प्यार की निशानी देकर उसे आश्वस्त किया। श्रेया भी आंख बंद कर इस एहसास को अपने भीतर महसूस करने लगी। उसने भी धीरे से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। युग ने अपने चारों दोस्तों को श्रेया और समर के कन्वेंशन वाली खुशखबरी सुना दिया। सभी श्रेया के लिए बहुत खुश थे। रिया और नेहा ने श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया भी बहुत खुश थी। करण भी अब तक खुले दिल से उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार कर चुका था। उसने भी श्रेया को कांग्रेस किया। समर शाम में ऑफिस से घर
आया। फिर सोने के बाद वह तैयार होकर काव्या की पार्टी के लिए निकल गया। वहाँ उसके कॉलेज के काफी सारे क्लासमेट्स थे। सभी इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। काव्या बार बार समर के आसपास रहने की कोशिश कर रही थी, पर समर उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह तो बस विशाल के साथ बात करने में बिजी था, या कहें कि जबरदस्ती वहां रुका हुआ था। उसे बार बार श्रेया की याद आ रही थी। उसका मन श्रेया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। विशाल ने उसके बेचैनी को भांप लिया था, तो उसने मजाक से कहा, इतना मन हो रहा है तो जाओ, जाकर उससे मिल आओ। समर कहता, पर कैसे जाऊं? वह घर पर थोड़े ही है, वह हॉस्टल चली गई है। विशाल कहता, अरे तो उससे बात करना। वह भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता ही होगा। थोड़ी देर बाद समर काव्या से सर दर्द का बहाना बनाकर पार्टी से निकल गया। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह मना कर दिया। काव्या मन को महसूस कर रह गई। इधर हॉस्टल के रूम में रिया श्रेया की खिंचाई कर रही थी और श्रेया शर्माए जा रही थी। रिया कहती है, श्रेया अब तो तुम घर वापस चली जाओगी? श्रेया कहती है, नहीं, हम एग्जाम के बाद ही जाएंगी। रिया कहती है, मन लगेगा तब तक। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।